कर रहे हैं आप? साफ हाथ पोंछ रहा हूँ। अभी पे गुस्सा आ रहा है ना? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? प्रज्ञा, चेहरा दिल का आईना होता है। कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करो, पर चेहरे पे बात आ ही जाती है। मीरा को अभी के साथ देख के तुझे अच्छा नहीं लगा ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरे पास वैसे भी था ही क्या, एक हक था, वो जा रहा है। उनकी तो आदत है ना मेरा हक छीनने की। आदत है तो जाती जाती जाएगी। उनकी आदत जाएगी और तेरा हक जाएगा। बुरा लगेगा ना तुझे? बुरा तो लगेगा। मतलब ये हुआ कि उनकी आदत जाएगी, वो खुश होंगी, और तुझे बुरा लगेगा, तू दुखी। नुकसान दोनों तरफ से सिर्फ तेरा, क्योंकि तुम्हें तो आदत है ना उनकी आदत से प्यार करने। ऐसा क्यों नहीं करती कि तेरा सब कुछ तेरे पास रहे? हाँ प्रज्ञा, तुम दोनों जैसा प्यार मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। वो दिन तुम वो नेकलेस चोरों के साथ लड़ नहीं रहे थे, बल्कि कोशिश कर रहे थे कि तुम दोनों में से किसी को भी छोटी सी भी खरोश ना आए। इतना प्यार तो तकरार क्यों? प्यार सबको नहीं मिलता प्रज्ञा, बहुत भाग्य वाले होते हैं ना, उनको ही प्यार मिलता है। क्यों अपनी भाग्य की लकीर को मिटाने पे तुली है? बचा ले अपने प्यार को। बहुत देर हो चुकी है। जब प्यार किया था तब उसकी गहराई मापी थी नहीं ना, तो अब क्यों माप रही है? प्रज्ञा, प्यार वही है, सिर्फ तुम 2 कदम पीछे हट चुकी हो। कल अभी की हल्दी है, उसे अपने नाम कर दे। हाँ, बचा ले अपने प्यार को। देख, ऐसा करने से तुझे तेरी जिंदगी मिल जाएगी, तेरा प्यार मिल जाएगा। सोच मत, बचा ले अपने प्यार को प्रज्ञा, बचा ले। ओके, हाँ 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 ठीक है ना, मैं भेजता हूँ। यस, ओके, बाय। क्या हुआ? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि क्या हुआ। मतलब मैं आई और मेरे आते तुमने फोन कट कर दिया। किसका फोन था? मिताली, ये बिजनेस कॉल था। पक्का ना? ऑफ कोर्स। ठीक है ठीक है। इसमें क्या है? मिताली, नेकलेस का बॉक्स है तो नेकलेस ही होगा उसमें। हाँ, तुम्हारी खुशी बता रही कि थोड़ा सा बड़ा होगा। बिल्कुल सही पहचाना। देखो, वाह, कितना सुंदर हार है। और पता है मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये मम्मी जी ने मुझे दिया है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखो, सुंदर लग रही हो ना? बहुत सुंदर। अब अभी और मीरा की हल्दी में सिर्फ मैं ही नजर आऊंगी, पता है तुम्हें? और मैं खुश ज्यादा क्यों? क्योंकि मुझे देवरानी मिल रही है, एक नई देवरानी, ऐसी देवरानी जिस पर मैं हुक्म चला सकती हूँ, जो मेरी बात सुनेगी। तेरी देवरानी सिर्फ प्रज्ञा है, जिसे तू भूल गई। याद कर ले, और अगर याद ना आए ना तो दल्लो को याद कर लेना, फिर सब कुछ याद आ जाएगा। तू जानती है ना दल्लो प्रज्ञा को कितना प्यार करती थी, और प्रज्ञा की जगह किसी को नहीं देती वो। और तुम दोनों अभी और प्रज्ञा का प्यार भूल गए। अगर ये बात आलिया करती ना तो समझ में आता था, लेकिन तुम दोनों कैसे भूल गए? राज, तू तो अभी के साथ बचपन से है। हर फंक्शन में, हर पार्टी में, हर टूर में तू उसके साथ जाता रहा। तुझे भी याद नहीं रहा कि अभी की खुशी किसमें? तुम दोनों कैसे भूल गए कि अभी और प्रज्ञा एक हैं और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता? तुम सबका ना दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए तुम लोग। दादी भी पूरा मूड ऑफ करके चली गई। तुम छोड़ो उनकी। ये बताओ मुझे, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे कपड़े निकाल दिए मैंने। किसी को भी अभी और प्रज्ञा की नहीं पड़ी। एक पूरा बेचारा चाहता है कि दोनों एक हो जाएं, पर अभी उसकी भी नहीं सुन रहा।
दिशा, दिशा गई नहीं है इनकी लाइफ से। पहले दिल में थी, अब जुबान पे भी आने लगी है। तुम्हें दिशा के बारे में नहीं सोचने दूंगी, नॉट इवन इन योर ड्रीम्स पूरब। सॉरी पूरब, मेरी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो गई। वो गलती से हाथ वास पे लग गया था। इट्स ओके, वैसे भी उठने का टाइम हो गया था। उठ तो गए हो पूरा, पर जागोगे कब? I mean, अभी अभी उठे हो ना? शायद से मेरी गुड मॉर्निंग हक तुम्हें। आलिया, आई नीड टू गेट रेडी। पूरा मैं तुम्हें हक कर रही हूँ, तुम्हें विश कर रही हूँ, और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। प्लीज आलिया। पूरा मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। आलिया, आई एम गेटिंग लेट। पूरा बहादुर से कहकर तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखवा दिए थे। भाई की हल्दी के लिए रेडी होना, कहीं बाहर जाने के लिए नहीं। ऑर्डर्स नहीं देना चाहती हूँ तुम्हें, वाइफ की तरह रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम हमेशा मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करूँ। ये जो आज तुम हो ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। एंड इट्स गुड कि तुम्हें पता है कि तुम एक वाइफ नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, और फिर मेरा तुम्हें वाइफ की तरह ट्रीट करना बनता ही नहीं। पूरब, नाइस कैच, दैट्स सुपर फ्लेक्सिबल। हां, मेरे को लग ही रहा था आप वहां पे भी प्रैक्टिस कर रहे थे ना। मैं कौन हूँ? पूरब खन्ना, माय डैड। और बेटा बेटा होता है, और बाप बाप होता है। डैड, आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच। आई मिस्ड यू। वैसे आप यहाँ क्यों सो रहे हो? जरूर मॉम ने मेरी कोई कंप्लेंट की होगी, है ना? इसीलिए आप दोनों का झगड़ा हुआ और आप यहाँ क्यों सो गए हो? पागल है क्या? तेरी मॉम से कौन झगड़ सकता है? वो तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे आना पड़ा। फ्लाइट काफी लंबी थी एंड आई वाज टायर्ड। अंदर आया तो तेरी मॉम सो रही थी, तो सोचा कि डिस्टर्ब ना करूं। तुम्हारे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम कभी नहीं लड़ सकते। आपको पता है कि मेरे कॉलेज में इतने दोस्त हैं मेरे जिनके पेरेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, बट आई एम द लकीएस्ट क्योंकि मेरे मॉम डैड के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है। आई लव यू मॉम एंड डैड, आई लव यू। ओह फिश। मैं जल्दी जाके रेडी हो जाता हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। आप भी रेडी हो जाइए। लेकिन आप तो लेट हो गए ही नहीं, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। See you soon, Dad. हम आर्यन की वजह से साथ में हैं और हमेशा आर्यन की वजह से ही साथ में रहेंगे। तुम जब जब दिशा के सपने देखोगे, मैं वो सपने तोड़ती रहूंगी। पहले तुम्हारी वाइफ दिशा को तुम्हारी लाइफ से बाहर निकाला, और अब तुम्हारी प्रज्ञा दी को भाई की लाइफ से बाहर निकाल रही हूँ। प्रज्ञा, तुम तो मेरे गले लग जाओ। आइए ना। प्राची, तुझे रिया दिखी? नहीं, तुझे दिखी? हाय मीरा। नमस्ते। नमस्ते। इसे जितना घर से दूर रखती हूँ, ये उतना ही अंदर चली आती है। डर लगता है कहीं ये मेरे प्लान्स स्पॉइल ना कर दे। नजर रखनी पड़ेगी। आलिया, दिग्विजय को बुलाया था क्या? वो आ गया है? हाँ। आज के दिन उसे नहीं आना चाहिए था। एक काम करिए राज भैया, आप उसे ना लाइब्रेरी में बिठाइए। एक मिनट राज भैया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ आया है। जानता हूँ आलिया, और बार बार उसका नाम मत लो, वरना तुम्हारे मुंह से ही कोई सुन लेगा। हाँ? रिया ने मुझसे कहा था कि मेरे बाद वो अपना काम कर देगी। हल्दी की रस्म शुरू भी हो गई, मुझे नहीं लगता उसने कुछ किया है। वो देख रणबीर, वो यहीं आ रहा है।
क्या करने चाह रहा है? सबके सामने बोलेगा प्राची को? अबे तू पागल हो गया क्या? अगर मैं सबके सामने उसको बोलने गया तो वो भाग जाएगी। कुछ तो है यार आर्यन, और मैं पता लगा के रहूंगा। चल। क्या कहा था मैंने? सही कहा था। अगर मीरा से शादी अपनी खुशी के लिए कर रहा है तो फिर प्रज्ञा दी को क्यों देख रहा है? कल अभी की हल्दी है, उसे अपने नाम कर दे। हाँ, बचा ले अपने प्यार को। प्रज्ञा, ना बालजी दादी और सरिता जी के बाद ना तुम मुझे हल्दी लगाना। क्या है, क्योंकि वो दोनों तो हमेशा मेरी खुशियां चाहते हैं। मेरे ख्याल से तुम भी यही चाहती हो, इसलिए मेरी ये शादी होने दे रही हो, है ना? I know। पूरा तूने लगेगा हल्दी? हाँ, सबसे लास्ट में। पार्टी शुरू करते ना, हल्दी। हाँ? तुम्हें नहीं लगता कि हमारा अभी कुछ बदल गया है? हाँ भाई बदल तो गए हैं। अरे नहीं नहीं, तुम समझी नहीं। बदलने से वैसा बदलना नहीं। बदलने से मेरा मतलब है कि आंखों में कुछ और है, दिल में कुछ और है। वरना अभी प्रज्ञा के साथ मैं ऐसा नहीं करता। बदल कौन सी आलिया? कहीं हमारे अभी के बदलने से प्रज्ञा हमसे बदला ना ले ले। जब सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है तो ऐसा बोलना जरूरी है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है आप? गुस्से में तो हूँ, पर क्या फायदा? जब प्रेम की कोई कीमत नहीं है तो मेरी नाराजगी की क्या कीमत होगी? सरिता जी, आप प्रज्ञा के साथ रहती है ना, उसका ऐसे ही चलता है, कभी हैप्पी तो कभी गुस्से में, तो इस वजह से। प्रज्ञा, तुमने लगा भी? अरे आलिया, तुम मीरा को नहीं लगाओगी? हाँ भाई, पर आपकी हल्दी? मेरी हल्दी हो गई। भाई हमने तो आपको हल्दी लगाई नहीं। अरे जितनी लगवानी थी मैंने लगवा ली। अब जरा ठीक करके आता हूँ। यह जिसकी लगनी थी उसकी लग गई हल्दी। मेरा मतलब है मीरा को जाके हल्दी लगा देती हूँ।
अरे भाभी, आपने जैसे ही लगाना मुझे जल रहा है बहुत यहाँ पर। चल रहा है? हाँ, जल रहा है मुझे। मैं देखूं? देखो ना, ऐसा लग रहा है जलन हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन लग रहा है मुझे, बहुत जल रहा है। अच्छा आप मेरे साथ अंदर आओ, चलो आ जाओ। पता नहीं क्या है इसमें, ये हो क्या रहा है? अभी चला क्या, मीरा चली गई। पल्लवी, जो हो रहा है होने दो। विक्रम, तूने राज भैया को देखा है? यही तो था, पता नहीं कहाँ गया। हेलो, आइए मेरे साथ। प्राची, 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 किससे डर रही हो तुम? मुझसे डर रही हो, अपने आप से डर रही हो? डर रही हो कि अगर मैं तुम्हारी आंखों में देख लूंगा तो मुझे सच पता चल जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं करती मैं तुमसे प्यार, नहीं करती रणबीर। समझने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है तुम्हें? बताया था ना मैंने कि मुझे सिर्फ तुम्हारी पैसों से प्यार था, तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है मुझे। अब मुझे बस ऐसा कोई लड़का ढूंढना है जिसके पास पैसा हो, जिसके पैसों से मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। आई डू नॉट लाइक यू रणबीर, प्लीज बात समझने की कोशिश करो। भूल गई तुम, सब भूल गई। ये एंगेजमेंट रिंग भूल गई तुम। हमारी एक नहीं 2 बार एंगेजमेंट हुई है, तुम वो सब भूल गई। सारे कस्में, वादे, सारी बातें जो मैंने तुमसे कही, जो तुमने मुझसे कही, वो सब भूल गई तुम प्राची। रिंग की कीमत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि जो इंसान वो पहन रहा है उसकी कीमत क्या है। ये तुमने मुझसे कहा था, भूल गई? मैंने तुम्हारे साथ हल्दी की रस्म पूरी कर ली है। एंगेजमेंट के बाद अक्सर हल्दी होती है और हल्दी के बाद होती है शादी। मैं तुम्हारे साथ सारी की सारी रस्में पूरी करूंगा। बचपना मत करो रणबीर। बचपना नहीं कर रहा। अगर ये बचपना होता ना प्राची, तो मैं तुम्हारी बात मानता, लेकिन ये बचपना नहीं है। मैं समझता हूं जब कोई इंसान दिल से बात नहीं कर रहा है, मैं समझता हूं जब इंसान कोई दिल पे पत्थर रख के कुछ बोल रहा है, और तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है। आई नो। तुमने गुस्से में आके, जैसे मैं गुस्से में आया था और मैंने तुम्हें कहा था कि रिया अगर मुझे चाहती है तो मैं रिया के पास चला जाता हूं, वैसे तुमने मुझे गुस्से में बोला था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। काजी, तुम्हें कोई पैसे वाला नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक दिल वाला चाहिए, जो तुम्हारा ख्याल रखे, जो तुम्हारी कदर करे, जो अपने दिल से तुम्हें माने। और प्राची, वो इंसान मैं हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, और तुम भी अच्छे से जानती। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे कोई मजनू की तरह भागने वाला नहीं हूं, लेकिन जितना प्यार मैं भी तुमसे करता हूं ना, उससे इतना ज्यादा प्यार मैं तुमसे करूंगा कि तुम खुद मजबूर होगी मेरे पास आके ये कहने के लिए कि रणबीर मैं झूठ बोल रही थी। तुम आके मेरे को बोलोगी कि रणबीर मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये हल्दी मैं तुम्हारे चेहरे पे भी लगा सकता था, तुम्हारे गाल पे भी लगा सकता था, पर मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मैं उन लड़कों में से हुई नहीं जो छूने के बहाने सोचते हैं। मेरा प्यार अलग है। मैं तुम्हें जब छूंगा ना, तो मैं तुम्हारी रूह को छूंगा प्राची। मेरा प्यार ऐसा है कि इसके बारे में बात होती है ना, तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और आंखों में प्यार दिखता है। मेरे प्यार में जब किसी का जिक्र होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। किसी की परवाह होती है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यार में ऐसा लगता है कि तुम्हें जिंदगी में सब मिल गया है। ऐसा है मेरा प्यार। हाँ आर्यन, बोल। तोड़ने के लिए जो जरूरी था वो मैंने किया, जोड़ने के लिए जो करना है वो तुमने नहीं किया। पापा की हल्दी क्यों नहीं रोकी? तुम गलत कह रही हो प्राची। मैंने तुमसे क्या कहा था? शादी रोको। हल्दी के बारे में कोई बात नहीं हुई थी हमारी। जिस तरह हल्दी नहीं रोक पाई, शादी भी नहीं रोक पाई, तो शादी रुक जाएगी। लेकिन मुझे तुम्हारी इंटेंशंस पे डाउट हो रहा है। क्या बातें कर रहे थे? हाँ प्राची, मुझे कल तक रिजल्ट चाहिए, समझ गई तुम? मैंने जो प्रॉमिस किया था ना तुमसे, वो मैं कल तक जरूर करूंगी। डैड की शादी नहीं होगी, ओके? मतलब माँ को एक दिन और बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये हम शादी के बारे में बात करें प्राची। इतना आसान है एक शादी तोड़ना? दिल तोड़ना भी आसान नहीं होता रिया, लेकिन अपने प्यार का दिल तोड़ रही हूँ मैं। तुम प्लीज कल तक अपना प्रॉमिस पूरा कर लो। पहले तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, ओके? मेरी तरफ से पूरा हो चुका है, उसे समझने में देर लग रही है। प्राची, प्राची! रणबीर,
वो अगर तुम्हें नहीं चाहती है तो फिर तुम उसके पीछे पागल क्यों हो रहे हो? हाँ? हाथ छोड़ो मेरा। और अगली बात, अगर तुम मेरे और प्राची के बीच में ऐसे आई, मुझे कभी मत रोकना, समझी? How dare you? क्या करना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। आप प्लीज बस मत आइए, आपकी हल्दी दोबारा मुझे लग जाएगी। मेरी हल्दी पसंद नहीं तुम्हें? हल्दी तो चोट के लिए अच्छी होती है। रियली डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता हो क्या रहा है मेरे साथ। सीरियसली पता है, जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं आती ना, मुझे बार बार वही करने का मन करता है। आई रियली डू।